बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह आखिर बोल पड़े हैं। वो बोले हैं 3 माह और 3 दिन के बाद, और आज उन्हें याद आ गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए थे। जनाब, अब तो तारीख लिखी जा चुकी है, अब तो किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, अब तो रिसर्च हो चुकी है, अब तो इस पर बहुत तजिए हो चुके हैं। जनाब, आपने बहुत देर कर दी आते आते। अगर ये कोई क्लेम ऐसा था तो इसको टाइम पे ले आते, दुनिया देख लेती, दुनिया मान लेती। आज इसको कोई मानेगा नहीं, और आपने जो आज इतना बड़ा बयान दिया है, कल से इसका मजाक उड़ना शुरू हो जाएगा, नई नई मीम्स बनेगी सारी दुनिया में। तो आपको क्या ज़रूरत थी इस वक्त एक ऐसा बयान लाना, बयान दाग देना जिसको स्वाय झूठ के, सफ़ेद झूठ के और कुछ कहा नहीं जा सकता। जनाब, जिन्होंने जहाज़ गिराए थे वो रोज़ आपको ब्रीफ करते थे, आपको भी ब्रीफिंग पहुंचाते थे, दुनिया की प्रेस को भी पहुंचाते थे, टीवी पर भी आते थे। वो ब्रीफिंग सरेआम होती थी, रोज़ होती थी। हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब, उनका दुनिया भर में नाम मशहूर हो गया था, क्योंकि वो सारा सबूत लेके आते थे, एविडेंस लेके आते थे, एक्सपर्ट्स को दिखाते थे, और पूरा सवाल जवाब करके यकीन दिला के निकला करते थे, और दुनिया को बता के जाते थे कि आज हमने क्या गिराया है और क्या हमने नहीं गिराया। तो उसको कहते हैं सबूत लाना, उसको कहते हैं वक्त पर इंफॉर्मेशन देना। अभी तो दुनिया मान चुकी है ये जो जंग है ये भी तारीख का हिस्सा है। आप तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तारीखें नहीं बदली जाया करती। देखें, इंडिया में बहुत कोशिशें होती हैं कि पुरानी तारीख को बदल दिया जाए, मुसलमानों की तारीख को बदल दिया, अंग्रेज़ की तारीख को बदल दिया जाए। जनाब, तारीख नहीं बदला करती। तो ये जंग भी अब तारीख का हिस्सा है, इसे बदलना मुमकिन बिल्कुल नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब ये जंग चल रही थी उस वक्त आप क्यों नहीं बोले, आपका स्टाफ क्यों नहीं बोला, उसके फ़ौरन बाद क्यों नहीं बोले? सरदार साहब, मेरा ख्याल था कि सरदार होते हुए आपका दिल बड़ा होगा, आपकी छाती बड़ी होगी, आप खुले दिल से अपनी मुश्किलात को, मसाइल को, जीत को, हार को मानेंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 3 माह और 3 दिन के बाद आप एक झूठ की कहानी लेके आएंगे। ये झूठ की कहानी आप लाए कहाँ से हैं? ये मैं बताता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है मैप रीडर। ये वेबसाइट गालिबन रॉ ने जंग के दिनों में बनवाई थी। ये इसकी इतनी की तारीख है, और इस वेबसाइट पे दुनिया के कई सैटेलाइट से पिक्चर ली जाती है, उसके ऊपर एक ख्याली कहानी, फिक्शनल स्टोरीज बनाई जाती हैं, और वो दुनिया को दी जाती है। दुनिया को नहीं दी जाती, इंडियन पब्लिक को दी जाती है। दुनिया ऐसी स्टोरियाँ नहीं मानती। उन स्टोरीज को कोई भी प्रोफेशनल आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसके अंदर लॉजिक ही नहीं होती। आपने जनाब वो स्टोरी उठाई है और दुनिया के सामने रख दी है। वही पिक्चर्स थी आपकी, जो सबूत आपने पेश किए, वही तस्वीरें थी। तो ये एक प्रोफेशनल काम नहीं था, आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक भारत जैसे बड़े मुल्क के चीफ ऑफ एयर स्टाफ से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी जाती। ये तो आपने दुनिया में मज़ीद अपना मजाक बनवा लिया, एयरफोर्स का मजाक बनवा लिया। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, आपको उसके स्टेचर के बराबर कम से कम खड़ा होना चाहिए। इस किस्म की बातें आपका स्टेचर सिर्फ कम ही कर सकती हैं। आखिर पे जनाब, मैं बताता हूँ कि नुकसानात क्या हुए थे, किसने किसको मारा था, कौन से जहाज़ गिरे थे। कुल 7 जहाज़ इस जंग में गिरे। वो 7 के 7 जहाज़ इंडिया के थे, भारत के थे, जिसमें 3 राफेल थे, एक Su-30 था, एक मिराज 2000 था, और एक MiG-29 था। अगर आप इनकी नाम देखें, इनकी तादाद देखें, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए, पब्लिक को भी यकीन होना चाहिए, हमने आपका हर नस्ल का एक एक जहाज़ गिराया, आपको बताने के लिए कि आपका कोई जहाज़ हमारी पहुंच से दूर नहीं है। आप इनमें से कोई भी जहाज़ उड़ाएंगे, हम उसको गिरा सकते हैं, हमने गिरा कर दिखा दिया, और आइंदा के लिए भी इसमें एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी UAV गिराई, वो भी जहाज़ के पायलटलेस जहाज़ इसको कहते हैं, वो इतना बड़ा था, वो भी एक जहाज़ ही था, उसको गिराया। S-400 जो आपके पास चांदी सिस्टम्स थे, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। दुनिया में एक चंद सिस्टम है, ये रशिया का बहुत महंगा और बहुत बड़ा सिस्टम है। दिस इज अबाउट $1 बिलियन मशीन, जिसको पाकिस्तान के JF-17 ने तबाह बर्बाद कर दिया। आपका ब्रह्मोस जिस स्टोर में पड़े थे उसके अंदर तबाह कर दिए गए, और फाइनली जनाब जिस
ایئر فورس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، جس کے آپ چیف آف ایئر سٹاف ہیں، اس ایئر فورس کو 48 گھنٹے سے زیادہ کے لیے پاکستان ایئر فورس نے کلی طور پر گراؤنڈ کر دیا تھا، وہ اڑنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ ہوتے ہیں نقصانات۔ لیکن جناب مجھے آپ کی پوزیشن سمجھ آتی ہے۔ آپ کے پرائم منسٹر مودی سخت انڈر پریشر ہیں، وجہ اسی شکست کی وجہ سے ان کے امریکہ کے ساتھ حالات خراب ہو گئے، ان کے ٹرمپ کے ساتھ حالات خراب ہو گئے، انہوں نے دنیا میں انڈیا کو بالکل آئسولیٹ کر دیا، ان پر ٹریڈ کی سینکشنز لگ رہی ہیں، ان پر ٹریڈ کے ٹیرفز لگ رہے ہیں، اور انڈیا کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی۔ تو ظاہر ہے اس پریشر میں انہوں نے آپ کو بھی کہا ہوگا کوئی بولیں، آپ کو بھی کہا ہوگا قوم کو سہارا دیں۔ اس وقت انڈین قوم کو جھوٹے سچے وعدوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بڑی بری پوزیشن میں ہے۔ آپ کے پاس کوئی سٹوری نہیں، پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی سٹوری نہیں، کوئی ہوپ کی سٹوری نہیں ہے۔ لیکن جب آپ بہت عرصہ تک کانفلکٹ پالیں گے، جب بہت عرصہ تک آپ نیگیٹو پولیٹکس کریں گے، اسپیشلی پرائم منسٹر مودی، تو آخر پہ پھر یہی سچویشن ہوا کرتی ہے۔ آج نہ آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، نہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ یہ امریکہ وہی ہے جس کو آپ نے کہا تھا مائی گریٹ فرینڈ ٹرمپ، یہ صرف 6 ماہ کے اندر گریٹ فرینڈ سے گریٹ اینمی بن گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے ہار گئے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ سیز فائر آپ نے کیا تھا، تو اس کے جواب میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25 28 30 بار یہ کہا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ انہوں نے کرایا تھا۔ تو دنیا جو سچ ہے اس کو مان لیتی ہے، سچ جو ہے سب کو نظر آیا کرتا ہے۔ ایئر چیف صاحب، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا جو آپ نے ایک سٹوری پیش کی ہے، اور اسے دنیا مانے گی نہیں۔ اگلے 2 دن اس پر بہت ڈسکشنز ہوں گی، اور ایون بھارت کے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اسے رد کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔